दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसन्न वाजपेयी साहब का यूट्यूब चैनल कुछ समय के लिए यूट्यूब से गायब हो गया था, लेकिन अब कुछ समय पहले ही वापस भी आ गया है। उसके बाद 4 PM का नाम भी आपने सुना होगा, ब्लॉक हो चुका था, लेकिन वो भी रिकवर हो गया है और उस पर अब वीडियोस भी आ रहे हैं। द वायर का नाम भी सुना होगा, खबर आई थी कि ब्लॉक हो गई है, बैन हो गई है, खुल नहीं रही है, लेकिन वो भी खुल रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। रवीश कुमार सर ने नया यूट्यूब चैनल बना लिया है, कह रहे हैं कि मेरा जो मेन चैनल है वो कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए नए चैनल पर आ जाइए, इससे जुड़ जाइए। अजीत अंजुम ने भी उसी तर्ज पर एक चैनल बनाया है नया और कह रहे हैं कि इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी चीजें हो रही है, क्या डर का माहौल है या कुछ अलग ही वजह है, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक बेहतरीन जानकारी दे देते हैं। मिस्टर बिस्ट का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि बहुत फेमस है वो। उनका असली नाम जिमी डोनाल्डसन है। वो अब ऐसे खबरें आई है कि अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। वो एक अमेरिकी यूट्यूबर है। 2012 में सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने यूट्यूब शुरू किया। शुरुआत में वैसे वो गेमिंग और रिएक्शन वीडियो बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके वीडियो का स्टाइल बदला। आज वो अपने बड़े बड़े चैलेंजेस जैसे स्टंट्स हो गए, दान करने वाले वीडियो के लिए मशहूर हैं। 27 साल की उम्र में उनकी संपत्ति $1 बिलियन यानी कि करीब 8,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सेलिब्रिटी नेटवर्क के मुताबिक वे दुनिया के 8वें सबसे युवा अरबपति बने हैं। मिस्टर बिस्ट के हर महीने की कमाई के बारे में ऐसे खबरें आती है, हम इस खबर को पूरी तरह पुष्ट नहीं करते, लेकिन जैसे कि गूगल पर जानकारी मौजूद है, करीब $50 मिलियन यानी कि भारतीय रुपए की बात कर रहे हैं तो 427 करोड़ रुपए हैं। हर महीने की कमाई है 427 करोड़ रुपए। उनके चैनल पर 396 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और वो हर वीडियो पर औसतन उनके जो हर वीडियो होता है उस पर 100 मिलियन व्यूज के आसपास तो आते हैं, इससे ज़्यादा भी आते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके वीडियो में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि 50 घंटे तक गुफा में रहना, मिस्र के पिरामिड में रात बिताना, या फिर लाखों रुपए की कारें लोगों को गिफ्ट करना, लोगों के घर बनाना। उनके कंटेंट की खासियत है कि वो हमेशा कुछ नया और हैरान करने वाला, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐसे वीडियोस लाते हैं। 2019 में मिस्टर बिस्ट ने ट्वीट करके कहा था कि मेरा लक्ष्य पैसा कमाना है, लेकिन मरने से पहले हर पैसा दान कर दूंगा। इसके बाद 2023 में उन्होंने कहा था कि अमीरों को दूसरों की मदद करनी चाहिए, मैं यही करूंगा, मेरा हर पैसा दान किया जाएगा। मिस्टर बिस्ट ने इसी साल फरवरी में पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा था कि वे सिर्फ कागजों पर अरबपति है। उन्होंने कहा कि मैं पेपर पर तो अरबपति हूं, लेकिन बैंक अकाउंट में $10 मिलियन यानी कि 8.3 करोड़ रुपए भी नहीं है। महीने का जितना खर्च उतना ही खुद को सैलरी देता हूं। तो इस तरह से बिस्ट है, वो अरबपति बन चुके हैं और बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे देखिएगा। हमारे देश में भी कई बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर देखे हैं ना, जिनकी अच्छी खासी इनकम है। वो क्या करते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलो अब आ जाते हैं हम रवीश कुमार सर की बातों पर। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी साहब की बात करेंगे, गिरजेश वशिष्ठ साहब की बात करेंगे, एक और यूट्यूबर है उनकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पुण्य प्रसन्न वाजपेयी साहब की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि उनका यूट्यूब चैनल यूट्यूब से गायब हो गया था। तकरीबन रहा होगा 4-6 दिन के आसपास, मुझे ठीक ठाक जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें निकल कर सामने आई कि ये वो जो सवाल पूछते हैं सरकार से उसकी वजह से ऐसा हुआ, सरकार ने ये करवा दिया वो करवा दिया, लेकिन हकीकत तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था, क्या रीज़न है। और कुछ रीज़न उन्होंने बताया भी होगा तो मुझे इसके बारे में जानकारी है। लेकिन वो चैनल जो गायब हुआ था यूट्यूब से, अच्छी खबर तो है कि वो रिटर्न आ चुका है, वापस आ चुका है, उस पर वो अब वीडियो भी बना रहे हैं। तो चलो, ये तो अच्छी बात है कि पुण्य प्रसन्न वाजपेयी साहब के साथ ये हुआ। लेकिन ये मामला समझ में नहीं आता है कि यूट्यूब से अगर आपका चैनल गायब होता है तो मुश्किल आता है। हैक होता है तो एक बार रिटर्न आ सकता है, लेकिन हैक की भी कोई जानकारी नहीं, वो तो पूरा गायब ही हो गया था, यानी कि सर्च करने में नहीं आ रहा था। लेकिन
अब आ चुका है, अच्छी बात है। उसके बाद गिरिजेश वशिष्ठ साहब का चैनल knocking-news.com आपने सुना होगा, उनको देखा होगा, हमने वीडियोस बनाया था। उनका चैनल हैक हो चुका था, लेकिन और हैक होने के बाद यूट्यूब ने साफ मना कर दिया था कि भाई ये आपका चैनल वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनका चैनल भी वापस आ गया है और वो कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। अब बात करते हैं रवीश कुमार की। तो रवीश कुमार साहब ने नया यूट्यूब चैनल बनाया है, नई सड़क ऐसा कुछ नाम है, नई सड़क रवीश कुमार करके ऐसा कुछ नाम रखा है। और कह रहे हैं कि जो मेरा मेन चैनल है वो कभी भी हालातों को देखकर, उन्होंने ऐसे कहा कि जो हालात चल रहे हैं देश में उनको देखते हुए कभी मेरा यूट्यूब चैनल है वो बंद हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने बैकअप के तौर पर नया चैनल शुरू किया है। इस पर भी आइए, जुड़िए और हमारी वीडियोस देखिए। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनका चैनल बंद हो सकता है, उनका चैनल के साथ कुछ भी हो सकता है? ऐसा अभी तक तो बड़े जो यूट्यूबर हैं, जैसे कि हम मान सकते थे गिरिजेश वशिष्ठ साहब का मामला मान सकते हैं अगर उनका चैनल वापस नहीं आता, 4 PM का मामला समझ सकते थे अगर उनका चैनल भी वापस नहीं आता। हम दरअसल जो है और भी कई सारे यूट्यूबर हैं जिनके चैनल के साथ हुआ है, उनके चैनल चले गए थे, हैक हो गए थे, लेकिन सब रिटर्न आ गए हैं, रिकवर हुए हैं। तो फिर रवीश कुमार साहब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मेरा चैनल के साथ कुछ हो जाए, तो क्या वाकई में डर है या दरअसल दूसरे चैनल के माध्यम से जो है वही रेवेन्यू मॉडल पर वो काम कर रहे हैं ताकि इधर भी लोग इनका ये चैनल भी देखें और उस चैनल पर भी विजिट करें और दोनों तरफ से अर्निंग हो? क्योंकि जब से उन्होंने टीवी चैनल छोड़ा है, जब से वो मेन मीडिया से बाहर आए हैं, उसके बाद से कमाई का जरिया सिर्फ उनके पास, मेन कमाई का जरिया यूट्यूब ही है। यूट्यूब से उनको इनकम होती है, घर खर्च चलाना है और पैसे तो सबको ज़रूरत लगती है। तो हो सकता है कि रेवेन्यू का मामला भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कभी रवीश कुमार के चैनल जाएगा, यूट्यूब से गायब हो जाएगा या दरअसल उसको बंद करवा दिया जाए, क्योंकि नॉर्मल सवाल सरकार से करते हैं, रियल मुद्दे उठाते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो रवीश कुमार सर को डरना नहीं चाहिए मेरे अपने अनुसार। तो खैर ये उनका मामला है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन अजीत अंजुम साहब ने भी उन्हीं की तर्ज पर एक चैनल बनाया, रियल टीम करके कुछ है उनके चैनल का नाम। वो भी यही बात कर रहे हैं कि दरअसल हो सकता है कि मेन चैनल पर कुछ हो जाए, कुछ मामला बिगड़ जाए, यूट्यूब डिलीट कर दे, ब्लॉक करवा दे सरकार, ये हैक हो जाए, इसलिए हम बैकअप के तौर पर ये चैनल बना रहे हैं। इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब इनके बारे में भी यही बातें निकल कर सामने आ सकती है। 4 PM को सरकार ने कहीं ना कहीं ब्लॉक करवा दिया, ऐसा कि 4 PM वालों ने जानकारी दी कि सरकार ने जो है फोर्सफुली यानी दबाव के चलते यूट्यूब से ब्लॉक करवा दिया, लेकिन चैनल रिकवर हो गया, वापस आ गया है। द वायर साइट के बारे में ऐसी खबरें आई थी कि वो बैन हो गई, कुछ जगहों पर खुल नहीं रही है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी खुलने लग गई। और एक और यूट्यूबर है जिनसे कुछ पैसा मांगे जा रहा था और स्ट्राइक आ गई थी और चैनल डिलीट होने वाला था, उनका चैनल भी डिलीट नहीं हुआ है, वो भी दरअसल वापस आ गया है। देखिए तो क्या बताएं, मतलब रियलिटी बताएंगे तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन ठीक है, जो चल रहा है उसको देखो, समझो और एंजॉय करो, हम तो इतना ही कहेंगे। खैर आपको क्या लगता है तमाम चीज़ों को? मुझे नहीं लगता कि सरकार जो बड़े यूट्यूब पत्रकार है, बड़े बड़े, उनके चैनलों के साथ कुछ करेगी, क्योंकि सरकार को जहाँ लगता है ना कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, वहाँ एक्शन ले सकती है, लेना भी चाहिए, लेकिन सवाल पूछने भर से या सरकार को एक्सपोज करने भर से चैनल वगैरह बंद तो शायद ही नहीं होंगे। ये मेरा अपना मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये था, वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।